आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के बारे में जानने से पहले हम दो टर्म्स के बारे में जानेंगे। पहला टर्म है कांस्टेंट और दूसरा टर्म है वेरिएबल। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट यानी कि ऐसा कोई भी टर्म जिसका वैल्यू फिक्स हो, और वेरिएबल ऐसा टर्म जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो। जैसे कोई भी हम नंबर लिखते हैं 5, 6, 10, -2, तो जो भी नंबर है इनका वैल्यू फिक्स है, तो इनको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। और अगर हम लोग बात करते हैं वेरिएबल का, तो जितना भी अल्फ़ाबेट है ABC या XYZ, जितना भी अल्फ़ाबेट है ये सारा हमारा आ जाता है किसमें? वेरिएबल में। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 7x। अब इस 7x में 7 जो है ये कांस्टेंट है और x जो है ये वेरिएबल है। अब यहाँ पे बात आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने से पहले मेरे पास यहाँ पे 4 साइन दिया हुआ है, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। हम बताएं कांस्टेंट और वेरिएबल। यहाँ पे 5x में 5 कांस्टेंट और x वेरिएबल। तो जब कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में इस 4 साइंस के द्वारा आपस में कनेक्टेड हो, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से कनेक्टेड हो, तो उस टर्म को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे लिखे 7 + x, तो 7 और x आपस में कनेक्टेड है किसके थ्रू? प्लस के थ्रू। तो ये हो गया मेरे लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x और 5 आपस में कनेक्टेड है माइनस के थ्रू, तो ये हो गया मेरे लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x/12 आपस में कनेक्टेड है डिवाइड के थ्रू, तो ये हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 9 और x आपस में कनेक्टेड है मल्टीप्लाई के थ्रू, तो ये मेरे लिए हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स किसको बोलते हैं? तो जैसे हम कोई नंबर लिखें 7x + 2, ये मेरे लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल यहाँ पे आपस में प्लस के साइन के द्वारा कनेक्टेड है, तो ये मेरे लिए पूरा क्या बन गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे ध्यान देना है कि टर्म्स किसको बोलेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर में टर्म्स क्या होता है? तो कोई भी जो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है वो प्लस और माइनस से जो सेपरेटेड है, अलग अलग किया हुआ। जैसे यहाँ पे 2 टर्म है, एक 7x और एक 2। हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड को ध्यान में नहीं रखना है, हमको ध्यान में रखना है बस किसको? तो प्लस और माइनस को। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर में प्लस और माइनस के द्वारा जो सेपरेट किया हुआ अलग अलग पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। तो यहाँ पे कितना टर्म हो गया? 2 टर्म। एक टर्म 7x, दूसरा टर्म 2। जैसे हम लिखे 5 - x, तो यहाँ पे भी 2 टर्म हो गया, एक 5 और एक ये x, और दोनों आपस में किसके द्वारा सेपरेट किया हुआ, अलग अलग किया हुआ? तो ये माइनस के साइन के द्वारा। लेकिन यहीं पे अगर हम x/5 लिख देते हैं तो ये मेरे लिए एक टर्म हो गया,
क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है। डिवाइड को हम पहले ही बोले थे कि डिवाइड को हम नेग्लेक्ट करते हैं, हमको बस ध्यान में रखना है किसको, प्लस और माइनस को। तो ये मेरे लिए कितना टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, लेकिन वहीं पे ये मेरे लिए दो टर्म हो गया। अगर हम लिखते हैं 5x, तो 5 और x आपस में मल्टीप्लाई के द्वारा कनेक्टेड है, तो फिर ये मेरे लिए कितना टर्म हो गया, एक ही टर्म हो गया। तो ध्यान देना है कि हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेट किया हुआ जो अलग अलग पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, 5x + 2 - 3y। यहाँ पे कितना टर्म है, यहाँ पे कितना टर्म है, तो यहाँ पे मेरे लिए 3 टर्म हो गया। एक 5x, बीच में प्लस है, तो यहाँ से टर्म दूसरा हो गया, ये दूसरा टर्म, और यहाँ के बाद फिर एक माइनस आ गया, तो फिर यहाँ से ये कौन सा टर्म, तो ये तीसरा टर्म। 4x³ 2x², 3x - 1। यहाँ पे कितना टर्म हो गया, तो यहाँ पे ये एक टर्म, जहाँ पे प्लस आ गया वहाँ से ये नेक्स्ट टर्म, फिर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आ गया तो ये फिर नेक्स्ट टर्म, और यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, व्हाट इज पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल को जानने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 5x² + 3x - 2। दूसरा एग्जाम्पल है 6x³ + 2x² + 5। तीसरा एग्जाम्पल है 8x³ -3 + 2x। चौथा एग्जाम्पल है 5√x + 3। पांचवा एग्जाम्पल है 6x⁻1/2 + 3। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कब बोलेंगे, तो उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशन है। टर्म्स और कंडीशन कहाँ पे है, तो हमको किसी भी पोलिनोमियल में मात्र एक चीज़ को देखना है, वेरिएबल को। अब वेरिएबल में क्या देखना है, तो वेरिएबल में कुछ चीज़ देखना है कि वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पहला बात। और दूसरा बात कि वेरिएबल का पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ना फ्रैक्शन में होना चाहिए और ना निगेटिव होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर हुआ तो हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे एक x, यहाँ पे भी x, तो दो जगह वेरिएबल है। यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर +2, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, इसका पावर 1। तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव में है तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि ना फ्रैक्शन है ना नेगेटिव है। तो उस कंडीशन में ये मेरे लिए पोलिनोमियल हो गया। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी x का पावर 3 और x का पावर 2 दोनों पॉजिटिव में है, फ्रैक्शन में नहीं है, ना नेगेटिव में है। तो उस कंडीशन में ये भी मेरे लिए पोलिनोमियल हो गया। लेकिन अगर थर्ड में आते हैं तो पहला टर्म में जो मेरा वेरिएबल है इसका पावर -3 है, यानी कि निगेटिव है। तो जब निगेटिव हो जाएगा तो ये मेरे लिए पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे √x आ गया, तो √x का जैसे ही रूट में आ गया, तो रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट को अगर हम चेंज करने का लिखें तो रूट मेरा फ्रैक्शन में आ जाता है। रूट का मतलब पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में आ जाएगा तो ये फिर मेरे लिए पोलिनोमियल नहीं होगा।
अब यहाँ पे रूट में था तो भी मेरा पोलिनोमियल नहीं हुआ, और यहाँ पे ऑलरेडी फ्रैक्शन में दे दिया, तो चूँकि यहाँ पे पावर ऑफ फ्रैक्शन में पहले से है तो आसानी से हम बोल सकते हैं कि ये भी मेरे लिए पोलिनोमियल नहीं है। ध्यान देना है कि वेरिएबल किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर है तो उसका पावर ना फ्रैक्शन में हो और ना नेगेटिव हो, तभी हम बोल सकते हैं कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एक पोलिनोमियल है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। अब कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है उसको जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 5x² माइनस 3x माइनस 3/2x और साथ में 1। क्वेश्चन दे दिया गया कि यहाँ पे हमको कोफिशिएंट निकालना है। किसका कोफिशिएंट निकालना है? तो पहला बोला कि कोफिशिएंट निकालिए x² का, और फिर बोला कोफिशिएंट निकालिए x का। तो हम देखेंगे ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल में x² जहाँ पे है, इस x² के साथ जो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना है? तो x² के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? +5। तो हम बोलेंगे कि x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना हो गया? +5। दूसरा मेरा क्या दिया हुआ है? x का। तो ये मेरा x है, इस x के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? तो -3/2। तो हम बोलेंगे कि ये जो x है, इस x का कोफिशिएंट कितना हो गया? तो -3/2। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 6x³ + 2x² - 5x। अब यहाँ पे बोला x³ का कोफिशिएंट कितना? तो x³ का कोफिशिएंट हो जाएगा 6, क्योंकि x³ के साथ जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना है? 6 है। x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2, और x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? तो -5। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? अब डिग्री जानने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो पहला एग्जाम्पल हम लिखे 5x + 3। सेकेंड एग्जाम्पल लिखे 7x + 6x², और थर्ड एग्जाम्पल लिखे हम 2x³ + 5x। अब ध्यान देना यहाँ पे कि हमको ये जो 3 पोलिनोमियल लिए हैं, इस तीनों पोलिनोमियल का अलग अलग बताना है कि डिग्री क्या होगा। तो हमको अगर इस पोलिनोमियल का डिग्री बताना है तो जो मेरा वेरिएबल टर्म है, उस वेरिएबल टर्म में सबसे बड़ा पावर कितना है? तो यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल टर्म एक ही जगह पे है x, और इस x का पावर कितना है? सबसे बड़ा पावर तो 1। तो इसका जो डिग्री हो जाएगा, ये डिग्री कितना हो जाएगा? 1। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं तो यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है। तो जो सबसे बड़ा पावर है 2, ये 2 क्या हो जाएगा? इस पोलिनोमियल का डिग्री। हमेशा देखना है सबसे बड़े पावर को। इस वाले एग्जाम्पल में आते हैं तो x का पावर 3 और x का पावर 1। तो इस वाले एग्जाम्पल के लिए मेरा जो डिग्री हो जाएगा वो डिग्री कितना हो जाएगा? 3। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम 6x², 5x³ 2x का पावर 4 + 3। अब इस एग्जाम्पल के लिए मेरा डिग्री क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे x का पावर 2, x का पावर 3 और x का पावर 4, तो सबसे बड़ा पावर कितना है 4। तो यहाँ के लिए इस इक्वेशन के लिए या इस पोलिनोमियल के लिए मेरा डिग्री कितना हो जाएगा 4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल का कितना टाइप होता है, तो यहाँ पे पोलिनोमियल के टाइप को हम देख रहे हैं डिग्री के हिसाब से। किसके हिसाब से, डिग्री के हिसाब से देख रहे हैं। अगर डिग्री के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डिग्री हम देखें कि पोलिनोमियल कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो अभी हम लोग जानेंगे कि पोलिनोमियल का अकॉर्डिंग टू डिग्री 4 टाइप है। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री जो होगा वो डिग्री कितना हो जाएगा, हमेशा 1। ऐसा कोई सा भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 हो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसका डिग्री 3 हो, कोई सा भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो वो हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। और कोई सा भी पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो वो हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब जैसे हम ये एग्जांपल लिखे हुए थे पहले से, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में एक जो एग्जांपल लिए हुए थे, ये वाला फर्स्ट यहाँ का डिग्री 1 था तो ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। इसका डिग्री 2 था तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री 3 था तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसका डिग्री 4 है तो ये हो जाएगा मेरा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अभी हम पहले देखे थे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें हम लोग पोलिनोमियल को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म, मोनो मतलब एक टर्म हो, तो वैसे पोलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। कोई सा भी पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल, क्योंकि बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो वैसे पोलिनोमियल को बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, 5x एक टर्म है, x/5 एक टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। बाइनोमियल के लिए 2x + 1 2 टर्म हो गया, एक टर्म 2x और एक टर्म +1। दूसरे के लिए देखते हैं 3 - 4x, यहाँ पे भी 2 टर्म हो गया, एक टर्म 3 और दूसरा टर्म 4x। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल देखते हैं, 4x² + 2x - 3, यहाँ पे 3 टर्म हो गया, एक टर्म 4x², दूसरा टर्म 2x और तीसरा टर्म -3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। कहीं कहीं पे क्वेश्चन दे देता है कि राइट ए पोलिनोमियल। हमको एक पोलिनोमियल लिखना है, कैसा पोलिनोमियल लिखना है, तो बोला कि ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना हो, 50 हो। तो कोई सा भी पोलिनोमियल लिखिए जिसका डिग्री कितना हो, 50 हो। राइट ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 50। तो इसको कैसे लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यही लिखे थे हम, 4x² + 2x - 3। यहाँ पे तो चूँकि सबसे बड़ा पावर 2 है तो
तो ये बड़ा पावर 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया 2। तो हम सारा चीज़ ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन डिग्री कितना बोल रहा है 50, तो सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। तो किसी भी एक वेरिएबल में जो सबसे बड़ा पावर है, जितना डिग्री बोला है उतना डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कितना हो गया 50। तो ये हम एक ऐसा पोलिनोमियल लिख दिए जिसका पावर, चूँकि सबसे बड़ा पावर 50 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया 50। उसी तरह हम क्या करते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं 4x 2x -3। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमको डिग्री कितना बोला लिखने के लिए 25। वेरिएबल दो जगह है, तो किसी एक पे हम पावर कितना डाल देंगे 25, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे डिग्री हम कितना, जो सबसे बड़ा पावर है 25, वो 25 डाल देंगे। तो ये मेरा एक ऐसा पोलिनोमियल बन गया जिसका डिग्री कितना हो गया 25। तो कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन दिया, बोला है कि एक पोलिनोमियल लिख लिए जिसका डिग्री मेरा गिवन है, मान लीजिए हम डिग्री ले लिए कि 20 बोल रहा डिग्री लिखिए, तो कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेंगे, हम 2x + 3 ले लिए। तो जो मेरा वेरिएबल है उस वेरिएबल के ऊपर हम जो डिग्री गिवन है उस डिग्री को लिख देंगे। ध्यान दे देंगे कि इस डिग्री से बड़ा कोई भी हम दूसरा पावर नहीं लेंगे, कोई भी पावर लिखें, लेकिन जो गिवन पावर है, जो गिवन डिग्री है, इससे बड़ा पावर हम कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हो गया मेरा जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 5x + 2। अब बोला कि ये जो पोलिनोमियल है इसका जीरो क्या होगा। जीरो का मतलब जानिए, व्हाट इज जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। ये जो मेरा पोलिनोमियल दिया हुआ 5x + 2, इसमें x का वैल्यू हम क्या डालें, इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाए 0 हो जाए। अब जैसे मेरे पास x + 2 दे दिया, अब बोला कि इस x के जगह पे हम ऐसा कौन सा वैल्यू हम पुट करें कि ये पूरा पोलिनोमियल जो है इसका वैल्यू कितना हो जाए 0 हो जाए, इसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे +2 है, तो +2 में हम क्या करेंगे, ऐड या माइनस, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कि हमारा इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू हो जाए 0। तो x की जगह पे हम -2 लिखेंगे, और पहले से यहाँ पे क्या चीज़ है +2, तो -2 और +2 कितना हो गया 0, यानी कि x का वैल्यू मेरा क्या हो गया -2। तो ये जो मेरा पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा, तो -2। तो कोई सा भी पोलिनोमियल में जो मेरा वेरिएबल है, उस वेरिएबल पे हम कौन सा वैल्यू डालें कि इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाए 0 हो जाए। निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए तो जो मेरे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है 5x + 2, इसको हम मान लेंगे पहले लेट px = 5x + 2। मेरे पास जो पोलिनोमियल था उस पोलिनोमियल को हम क्या मान लिए px। अब x की जगह पे हम कौन सा वैल्यू डालें कि ये पूरा क्या हो जाए 0 हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है 5x + 2, इसको बराबर कर देंगे, = कर देंगे किसके 0 के। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, तो 5x = -2, क्योंकि ये +2 = की दूसरे साइड गया तो -2 हो गया। तो x = -2, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। तो x का वैल्यू कितना आ गया -2/5। यही हो गया मेरा क्या चीज़ आंसर। यानी कि ये जो मेरे पास पोलिनोमियल दिया हुआ था, इस पोलिनोमियल का 0 कितना आ गया हमको -2/5। यानी कि अगर यहाँ पे हम इस x के जगह पे ये -2/5 डाल देते हैं,
तो इस पूरे इक्वेशन का, इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दे दिया 3x माइनस 1/2। अब बोला कि इस पोलिनोमियल का 0 निकालिए। तो इस पोलिनोमियल का 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे लेट px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, हमको क्या करना है कि 3x माइनस 1/2 जो है इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1/2 है, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू दूसरे साइड न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई है, तो दूसरे साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो वैल्यू कितना आ गया, 1/6। तो इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे इस पोलिनोमियल का जो 0 हो गया वो 0 कितना हो गया, 1/6। तो लिख देंगे रिक्वायर्ड 0 इज इक्वल टू 1/6, और यहाँ पे रिक्वायर्ड 0 इज इक्वल टू माइनस 2/5। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे दिया इफ px इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² प्लस 1। मेरे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 3x³ प्लस 2x² प्लस 1। तो बोल रहा है कि अगर px हमको मालूम है, पोलिनोमियल मालूम है, तो p1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। p1 का मतलब क्या है कि जो मेरे पास पहला इक्वेशन दिया हुआ था, जो पोलिनोमियल था px इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² प्लस 1, यहाँ पे हमको किसका वैल्यू निकालना है, p1 का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान देना है कि सारा कुछ वही है, x के जगह पे हम क्या लिख दिए हैं, 1। तो मेरे पास जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में x के जगह पे यानी कि x का वैल्यू अगर 1 डाल देते हैं तो इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, इस पूरे पोलिनोमियल का आंसर क्या आएगा। तो डाल के देखते हैं। 3 इंटू एक्स के जगह पे कितना लिखना है हमको, 1। तो 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स के जगह पे कितना लिखना है हमको, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1। 3 इंटू 1 का क्यूब 1 रहेगा, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3, प्लस 2 इंटू 1 2 और प्लस 1। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो गया ये आंसर। यहीं पे सेकंड क्वेश्चन में P0 निकालना, यानी कि x के जगह पे क्या वैल्यू डाल देना है हमको, 0 वैल्यू डाल देना है। तो पहले जो इक्वेशन दिया हुआ px, वो px लिख लेंगे। px कितना दिया हुआ हमको, तो 3x³ 2x² प्लस 1। हमको किसका वैल्यू निकालना है, P0 का वैल्यू निकालना है, यानी कि x के जगह पे क्या डाल देना है, 0। तो 3 इंटू 0 का क्यूब 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1। जहाँ जहाँ पे x था उस x के जगह पे हम क्या डाल दिए, 0। अब 0 का क्यूब करेंगे 0 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही रहेगा, प्लस 1। 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 और प्लस 1, यानी कि पूरा वैल्यू कितना आ गया, 1। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाई
एक्स माइनस टू, यानी कि ये जो पोलिनोमियल हमको दिया हुआ है एफ एक्स का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इस पोलिनोमियल को जब हम लोग इस x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर दिया हुआ है 5 को हम डिवाइड किए 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है? 1 बचा। तो उसी तरह जब इस पूरे पोलिनोमियल को जब हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो हमको निकालना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे हम डिवाइड किए वो डिवाइड नहीं करना, हमको बिना डिवाइड किए हुए निकालना है। कैसे निकलेगा तो वो देखिए, पूरे क्वेश्चन में डिवाइड किस चीज़ से कर रहे हैं? तो डिवाइड कर रहे हैं हम x माइनस 2 से। किस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस 2 से। तो जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, उसको हमेशा किसके बराबर कर देंगे? 0 के। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमको? -2 था, इस साइड आएगा इज इक्वल टू के 2, तो क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, x का वैल्यू हमको मालूम चल गया +2। अब आते हैं पोलिनोमियल हमको क्या दिया हुआ है। तो पोलिनोमियल f(x) दिया हुआ है हमको कितना? x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये हमको पूरा इक्वेशन दिया हुआ, पूरा पोलिनोमियल दिया हुआ है। इस पोलिनोमियल को जब हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमको निकालना है। तो x का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया है? 2। ये x का वैल्यू हम कैसे निकाले ये आपको हम बता दिए कि ये x का वैल्यू निकालने के लिए जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे थे उस चीज़ को कितने के बराबर कर दिए? 0 के। वहाँ से x का वैल्यू आ गया। तब अब क्या करेंगे? जो 2 निकला है वैल्यू यहाँ पे x का, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x की जगह पे कितना लिख दिया हम? 2, क्योंकि x का वैल्यू आया है 2। तो x का पावर 4, तो 2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 का पावर 2 प्लस 2 और माइनस 1। तो 2 का पावर 4, इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है कितना? 16 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 3 यानी कि 8 माइनस 3 इंटू 2 का पावर 2 यानी कि 4 और प्लस 2 माइनस 1। तो 16 प्लस 2 8 जा 16 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 2 माइनस 1। प्लस में कौन कौन है? तो 16 16 और 2 32 और प्लस 2 34 माइनस 12 माइनस 1, तो माइनस 13। इसको सॉल्व करेंगे तो 21। ये हो गया मेरा आंसर। यानी कि जब इस पोलिनोमियल को हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 21। अब इसी में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल f(x) इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। कि ये पोलिनोमियल को जब हम लोग 2x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। हम जैसे पहले बताए थे कि जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चीज़ से डिवाइड किया जा रहा है? 2x माइनस 1 से। इसको किसके बराबर करना है हमको? 0 के बराबर करना है हमेशा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे पहले, तो 2x इज इक्वल टू -1 इधर आकर के +1
और x इज इक्वल टू 1, 2 इधर आकर के डिवाइड में, तो x का वैल्यू हमको कितना आ गया 1/2। अब बढ़ते हैं आगे। fx जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल हमको कितना दिया हुआ है, तो 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3। x का वैल्यू कितना आ गया हमको 1/2, तो 4 इंटू एक्स के जगह पे 1/2 का पावर 3 माइनस 12 इंटू एक्स के जगह पे 1/2 पावर 2 प्लस 14 इंटू एक्स के जगह पे 1/2 और माइनस 3, तो 4 इंटू 1 का पावर 3 1 ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 8 माइनस 12 इंटू 1/2 का पावर 2 है, तो टोटल हो जाएगा कितना 1/4 प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। अब देखेंगे कट रहा है कि नहीं, कट रहा है तो काट देंगे। 4 से कटा 2 बार में, 4 से कटा 3 बार में और 2 से कटा 7 बार में, तो यहाँ पे बच गया 1/2, यहाँ पे बच गया -3 और यहाँ +7 और -3। हम पूरे का एलसीएम ले लेंगे, पूरा का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 1 - 6 प्लस 14 - 6 सॉल्व करेंगे इसको। 1 + 14 15 -6 -6 12 माइनस में डिवाइडेड बाई 2, 15 - 12 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया मेरा आंसर।